हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हीट डिटेक्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट डिटेक्टर के बारे में, जो कि फायर अलार्म सिस्टम का एक इनपुट डिवाइस होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ हीट डिटेक्टर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे लगाते हैं इसको, इसकी वर्किंग कैसे होती है। साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग का एक वीडियो, हम छोटा सा वीडियो दिखाएंगे आपको, जहाँ पे हमारे हीट डिटेक्टर की टेस्टिंग होती है। लोकेशन के बारे में देखेंगे, कहाँ पे इसको लोकेट किया जाता है। हाइट के बारे में देख लेंगे कि कितनी हाइट पे ग्राउंड फ्लोर से इसको इंस्टॉल किया जाता है। और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि एक हीट डिटेक्टर से दूसरे हीट डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। और बात करेंगे कि कितना लास्टिंग होता है, मतलब कि ये कितने दिन तक चलता रहता है बिना ख़राब हुए। इन सारे चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ हीट डिटेक्टर, कि हीट डिटेक्टर क्या होता है। ए हीट डिटेक्टर इज़ ए फायर अलार्म डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड when the rise in temperature in the surrounding of it and it gets activated in case of fire. हीट डिटेक्टर एक इनपुट डिवाइस होती है फायर अलार्म सिस्टम की, जो कि तब रिस्पॉन्ड करती है, एक सेंसिंग डिवाइस होती है। ये रिस्पॉन्ड तब करती है जो कि एक टेम्परेचर होता है, उसके अक्रॉस जब टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है तब जाके हीट डिटेक्टर रिस्पॉन्ड करता है। और ये सिग्नल देता है हमारे फायर पैनल को, जिससे सीधा सीधा सिग्नल जाता है हमारे हूटर को, और ये पूरे एरिया को, जहाँ भी इसका एरिया रहेगा, उसको अलर्ट कर देता है। इट ओनली रिस्पॉन्ड्स बिकॉज ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि ये बस केवल टेम्परेचर राइज होने पे ही रिस्पॉन्ड करता है। एक तरह का और भी डिटेक्टर होता है, इसको स्मोक डिटेक्टर कहते हैं, वो कि स्मोक के आने पे वो रिस्पॉन्ड करता है। देर इज़ नो कनेक्शन ऑफ स्मोक विद इट अनलाइक स्मोक डिटेक्टर, जैसा कि मैंने अभी बताया। द मोस्ट कॉमन फिक्स टेम्परेचर फॉर रिस्पॉन्डिंग द हीट डिटेक्टर इज़ 58 डिग्री सी। जो कॉमन टेम्परेचर जो होता है मोस्टली हीट डिटेक्टर के लिए, वो 58 डिग्री सेल्सियस सेट होता है, जिसके बाद ये हीट डिटेक्टर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। इस वीडियो में हम आपको जो हीट डिटेक्टर के साथ मैनुअल मिलता है उसको भी डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये हीट डिटेक्टर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वर्क करता है। इस साइड में जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये हीट डिटेक्टर का ही है, ये मैनुअल है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, कैसे वर्किंग होती है ये भी बताया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। हीट डिटेक्टर फायर अलार्म सिस्टम का पार्ट होता है। ये इनपुट डिवाइस होती है फायर अलार्म सिस्टम की। इनपुट डिवाइसेस में जैसे हीट डिटेक्टर आता है, स्मोक डिटेक्टर है, और एमसीपी है, मैनुअल कॉल पॉइंट। ये सारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं फायर अलार्म सिस्टम की। हीट डिटेक्टर को जनरली इसको लोकेट ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर राइज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और स्मोक डिटेक्टर भी एक डिवाइस होती है, इसको भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हीट तो होती है लेकिन स्मोक रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसा हीट डिटेक्टर कैसा दिखता है कंस्ट्रक्शन में। अब ये वीडियो हम दिखा देते हैं। ये मैनुअल पड़ी हुई है सामने, और ये हीट डिटेक्टर रखा हुआ है। ये येलो कलर की जिसके ऊपर लगी हुई है, ये कैप होती है। ये जनरली हीट डिटेक्टर जब हम इंस्टॉल करते हैं उससे पहले इसको पैकिंग, एक तरह की पैकिंग होती है, इसके अंदर हीट डिटेक्टर होता है। ये देखिए डिटेक्टर है, इसमें देखिए 2 एलईडी के ये बल्ब लगे हुए हैं, देखिए छोटे छोटे। ये एक इधर है और एक दूसरी तरफ भी है। ये एक टाइम इंटरवल के बाद ब्लिंक करता रहता है, जैसे कि टाइम इंटरवल या तो 10 सेकेंड रहेगा या फिर 3 सेकेंड, वो ब्लिंक करता रहता है। अगर ये ब्लिंक लगातार ब्लिंक करता रहता है एक टाइम इंटरवल के बाद, तब मानते हैं कि हमारा जो डिटेक्टर है वो सही कंडीशन में है। लेकिन अगर ये ब्लिंक करना बंद कर देता है, ऐसे कि अगर कंटिन्यूसली जलने लगता है, इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड कर दिया, वहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। अभी जो हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको लास्ट में टेस्टिंग की, वहाँ पे दिखाएंगे कैसे कंटिन्यूसली बंद करता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, हाउ इट वर्क्स। हीट एंटर्स इन द हीट डिटेक्टर चैम्बर
जैसे ही हीट डिटेक्टर का जो चैम्बर होता है, केसिंग होती है, उसके अंदर पहले हीट इंटर करती है। व्हेन हीट क्रॉस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 58 डिग्री सी, देन सिग्नल सेंड टू इंटीग्रेटेड सर्किट, देन अलार्म साउंड अलर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर 58 डिग्री सी क्रॉस हो जाता है तो एक सिग्नल भेजता है अपने फायर अलार्म का जो पैनल होता है वहाँ पे, और वो पैनल रिस्पॉन्ड करता है सीधे हमारे अलार्म सिस्टम को, और वो अलार्म पूरे साइड पे बजने लगता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद हम जाके वहाँ पे जो भी उसका रेस्क्यू करना होता है वो चीज़ हम करते हैं। तो इस तरह से वर्किंग होती है हीट डिटेक्टर की। अगला जो हमारा हाउ मच एरिया ए हीट डिटेक्टर कवर्स, कि एक हीट डिटेक्टर जो होता है वो कितना एरिया कवर करता है। जैसा कि हीट डिटेक्टर की तरह से एक और डिटेक्टर होता है स्मोक डिटेक्टर, वो जनरली 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है अपने सराउंडिंग में, एक स्मोक डिटेक्टर। उसी तरीके से अगर हीट डिटेक्टर लगा हुआ है तो 50 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। जनरली आमतौर पे इतना कवर करता है, लेकिन हम इतनी दूर दूर पे लगाते नहीं हैं एक्चुअली में। अभी हम साइड पे भी आपको दिखा देंगे कि जनरली 4 से 5 मीटर की दूरी पे हम अगला हीट डिटेक्टर या फिर स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये कुछ डिस्टेंसेस होती हैं एक दूसरे की हीट डिटेक्टर से, कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। एक बार फिर से आते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो हीट डिटेक्टर है वो अग्नि के मेक का है। देखिए इस पे पीछे अग्नि लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ शेप होता है पीछे का। वायरिंग, ये जो 4 दी हुई है क्लिप, उसमें वायरिंग करते हैं हम। ये देखिए हीट डिटेक्टर का मैनुअल दिया हुआ, उसमें देखिए जनरल व्यू में देखिए 2 पार्ट दिया हुआ है, एक एलईडी दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है। एलईडी जैसे 2 एलईडी लगे होते हैं, अभी मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि 2 एलईडी लगी होती हैं, वो लगातार ब्लिंक करती रहती हैं। ये कुछ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, और ये इंस्टॉलेशन का वायरिंग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें देखिए इसमें दी हुई है। इसको आप एक बार वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। बाकी हमने ऊपर ऊपर से सारा कुछ बता दिया है आपको। ये ऊपर से बताया कि मतलब 2 पार्ट होते हैं, एलईडी होता है, बेस होता है, बाकी इसके अंदर की बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो मैनुअल में आपको दिया रहता है कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या कनेक्शन देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। जैसे एलईडी दिखाया आपको, डिटेक्टर का डिटेक्टर हेड दिखाया है आपको, ओपन द रेक्टेंगल हेयर वो दिखाया है कैसे इसको ओपन करना होता है। जब भी इसमें हम वायरिंग करते हैं तो इसको ओपन करना पड़ता है। बेस इसमें दिखाया है, लॉन्ग अलाइनमेंट मार्क, शॉर्ट दिखाया, अलाइनमेंट मार्क दिखाया है। इंस्टॉल द डिटेक्टर ऑन द बेस, ये चीज़ बताया कि बेस पे कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में देखिए टेस्टिंग भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से टेस्टिंग का ग्राफ है, और नीचे कुछ नोटिस वगैरह में भी बताया कि कौन कौन से नोटिस वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप में करके मैनुअल में बताया गया है। इसी को हम इस वीडियो में देख भी रहे हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर आर हीट डिटेक्टर यूज्ड, मतलब हीट डिटेक्टर को जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं। रीज़न वेयर एक्सेसिव डस्ट आर फ्यूम्स प्रोड्यूस, ऐसा रीज़न जहाँ पे डस्ट या फिर फ्यूम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, लाइक किचन हुड, बॉयलर रूम, गैराज, हाईली फ्लेमेबल केमिकल स्टोरेज एट्सेट्रा। हाईली डस्ट जहाँ प्रोड्यूस होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो वहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा भी फ्यूम जनरेट हुआ, तुरंत वो स्मोक डिटेक्टर रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, जिससे हमको बार बार वो गलतफहमी हो जाती है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ रहता है। तो इस केस में हम हीट डिटेक्टर वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली तो हीट डिटेक्टर अभी जो हम आपको साइड पे दिखाएंगे वो किचन में इंस्टॉल हुआ है, कि किचन में किस तरीके से इंस्टॉल होता है। तो इस जो साइड पे हम आपको वीडियो दिखाएंगे वो किचन में जो लगा हुआ है स्मोक डिटेक्टर, सॉरी हीट डिटेक्टर है, वो हम दिखाएंगे आपको। और उसके बगल में स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है। चलिए अब आपको साइट पे लेके चलते हैं, लोकेशन पे, कि कहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा हीट डिटेक्टर और किस तरीके से इंस्टॉल हुआ है अपने सरफेस पे।
ये हमारा साइट है। ये एक किचन हुड है। किचन हुड जैसे मैं अभी बताया कि कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, तो किचन हुड में जनरली टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लगाया जाता है किचन हुड में। ये देखिए, ये हमारा स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये हमारा हीट डिटेक्टर लगा हुआ है। यहाँ से क्लियर नहीं, इमेज नहीं आ रही है। अब मैं इधर से देखिए आप, ये है हीट डिटेक्टर। उसके देखिए पीछे स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है। इस तरीके से कुछ इंस्टॉल होता है डिटेक्टर। अभी ये एक्टिवेट नहीं है, इसलिए ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो इसको पावर नहीं दी गई है। देखिए अगला हीट डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब कि 2-3 मीटर के बाद ही हम हीट डिटेक्टर को इंस्टॉल कर दिए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इस पर लिखे, देखिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ डू नॉट पेंट, मतलब कि ये वाइट कलर का है तो इसको वाइट ही रखने दीजिए, किसी और कलर से इसको पेंट ना करें, नहीं तो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब अगला सवाल है कि हाउ लॉन्ग हीट डिटेक्टर लास्ट, मतलब कि कितने दिन तक अगर उससे छेड़छाड़ ना किया जाए, कोई फिजिकल डैमेज ना किया जाए, तो कितने दिन तक ये चल सकता है। अप्रॉक्स इसकी लिमिट होती है एक्सपायरी की 10 साल, अप्रॉक्स 10 ईयर्स ये होती है, कि अगर इसमें कोई भी फिजिकल डैमेज या फिर कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर ना हुई तो ये 10 साल तक ठीक ठाक काम कर लेता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ हीट डिटेक्टर एट द साइट, कि साइट पे अगर हमको लोकेशन चूज़ करना होता है तो किस जगह पे हम हीट डिटेक्टर को लगाते हैं। एट हाई अप ऑफ द ग्राउंड लेवल। जनरली हीट डिटेक्टर जो होता है इतने पर्टिकुलर मतलब रेंज में लगाते हैं जहाँ पे मतलब अगर हीट भी अगर जनरेट होना स्टार्ट होती है तो ईजिली मतलब वहाँ तक पहुँच जाए। और इसकी माउंटिंग हाइट हम जनरली रखते हैं 7.5 to 9 मीटर। इतने ऊंचाई पे अगर हम हीट डिटेक्टर को इंस्टॉल करें तो ये आराम से काम कर लेता है और ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस जो भी रहते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। तो माउंटिंग हाइट जनरली हम 7.5 to 9 मीटर सीधा रखते हैं एक ही डिटेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए। बल्कि इसी तरीके अगर हम बात करते हैं स्मोक डिटेक्टर की, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि टेस्टिंग जो हम हीट डिटेक्टर की कर रहे हैं और टेस्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे हम स्मोक से करते हैं। एक्चुअली में ये हीट डिटेक्टर नहीं है जो हम टेस्टिंग दिखा रहे हैं आपको, ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन कैसे टेस्टिंग की जाती है हम आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए साइड पे टेस्टिंग हो रही है। ये देखिए ब्लिंक किया होगा, अभी आपने ध्यान से देखा होगा तो ग्रीन कलर का इसमें जो एलईडी बल्ब है अभी ब्लिंक किया है। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल पे ये लगातार हीट डिटेक्टर जो है ये ब्लिंक करने लगता है। हीट डिटेक्टर हो चाहे फिर स्मोक डिटेक्टर हो, एक टाइम इंटरवल के बाद ये ब्लिंक करता रहता है। ये जो साइट हमारी, ये देखिए ये किचन हुड है एक तरह का। इसमें किचन हुड में ग्रीन स्प्रिंकलर लगता है जो कि 93 डिग्री सेल्सियस का होता है। डिग्री सेल्सियस पे ये रिस्पॉन्ड करता है। ये हमने एक अगरबत्ती लिया हुआ है, स्मोक के थ्रू इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसकी हाइट देखिए हमने ज़्यादा नहीं देखी, इसकी हाइट जितना हमको हाइट पर्टिकुलर साइट पे प्रोवाइड रहेगी वो ये मिनिमम हाइट ये है। ये तकरीबन 10 फीट हाइट है इसकी। ये किचन हुड है। अभी देखिए ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए हीट डिटेक्टर ये कंटिन्यूसली इसकी एलईडी जल रही है, ये देखिए अब रेड कलर की जल रही है, तो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आवाज बजा पूरा का पूरा साइड पे जितने यूटर हैं सब बज रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।